Hello everyone, welcome to the class. Today's topic is past and past perfect. Students, past means simple past, earlier past, past perfect. हम पास्ट वर्ड से अच्छी तरह से फेमिलियर हैं क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में जितनी भी स्टोरीज हैं ऑलमोस्ट पास्ट में हैं. पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी समय का पता चलना किसकी हेल्प से होता है? वर्ब्स की हेल्प से. सो वर्ब्स ही हमें बताती हैं. वर्ब्स आप सब परिचित हैं कि कोई भी काम करना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना सब वर्ब्स हैं. सो वर्ब्स दैट टेल्स अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर नाउ. अब से पहले क्या हुआ जो वर्ब्स हमें बताती हैं आर सेड टू बी इन द पास्ट, वो सब पास्ट में होती हैं. दूसरा वर्ड आपके सामने है अर्लियर पास्ट. सो अर्लियर पास्ट जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, अर्लियर मीन्स कि पास्ट से पहले का पास्ट. यानी कि दो एक्शन हुए, दो एक्शन में जो पहले हुआ वो अर्लियर पास्ट और जो बाद में हो सिंपल पास्ट. तो डेफिनेशन की बजाय जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो नाउ read the passage below and notice the italicized or highlighted words. Italicized means अभी आप boy and to दो वर्ड्स के बीच में एक वर्ड है went. went टू की तरफ थोड़ा झुका हुआ है. met, took, talked सभी कुछ झुके हुए हैं एंड अलग कलर से जो हम दूर से ही नोटिस कर सकते हैं कि पूरे पैसेज में कुछ वर्ड्स हमें दूर से नज़र आते हैं, क्लियर नज़र आते हैं. मीन्स कि ये इटैलिसाइज्ड भी हैं और हाईलाइटेड भी हैं. इन वर्ड्स को देखने के बाद और इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये जितने भी इंसिडेंट, जितने भी इवेंट्स यहाँ इसमें जिनके बारे में बताया वो सभी पहले के हैं, मीन्स कि पास्ट के हैं. पास्ट का कैसे पता? जैसे कि हम अब इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं, बॉय वेंट टू मैरिज पार्टी लास्ट नाइट. बीती रात को एक लड़का शादी की पार्टी में जाता है, मीन्स कि गया. सो अब पूरे जितने भी इंसिडेंट है इसके बाद के हैं. वो अपने दोस्तों से वहाँ पे मिला, दे टुक डिनर, उन्होंने डिनर लिया. सो ये जितने भी एक्शंस हुए ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ क्योंकि हमने जैसे कि पहले कुछ उसमें पहले ही जो डेफिनेशन पढ़ी पास्ट एंड अर्लियर पास्ट, उसमें जिक्र आया कि अर्लियर पास्ट में दो इवेंट्स एक साथ होते हैं, दो इवेंट्स का जिक्र होता है जिसमें एक पहले और उसके बाद में. तो उन सब के बारे में हम कुछ अच्छे से समझ पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. रोहित वेंट टू अ मैरिज पार्टी विद हिज फ्रेंड्स व्हेन दे रीच्ड द पार्टी. यहाँ स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए. लुक द सेंटेंस केयरफुली. व्हेन दे रीच द पार्टी, जब वो पार्टी में पहुंचे तो क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैड गॉन अवे. तो यहाँ ये खास बात थी कि वो जब यहाँ पे दो सेंटेंस का जिक्र किया है जिसमें ये बताया कि जब वो वहाँ पर पहुंचे तो ज़्यादातर गेस्ट जा चुके थे. मीन्स कि उनके पहुंचने से पहले जो एक्शन हुआ वो पास्ट परफेक्ट और अर्लियर पास्ट हम कह सकते हैं क्योंकि उनका पहुंचना सिंपल पास्ट और उससे पहले वो गेस्ट जा चुके थे, ये अर्लियर पास्ट. सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी दे हैड टेकन डिनर बिफोर दे ड्रो टू होम. यहाँ पर भी इस पूरे सेंटेंस में देखिए कि दो एक्शंस, दो इवेंट्स का जिक्र है. जैसे एक घर जाने का ड्रो टू होम और एक हैड टेकन डिनर. सो डिनर लेने का और घर जाने का दो एक्शंस हुए. सो दो एक्शन में पहले कौन सा हुआ? डिनर लेने का. सो दे हैड टेकन डिनर और बाद में वो जाते हैं दे ड्रो टू होम. सो जो एक्शन बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में, जो पहले वो अर्लियर पास्ट में. व्हेन रोहित रीच्ड हिज होम हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू स्लीप. यहाँ पर भी आप देखिए कि रोहित
कि घर जाने का एक्शन है और दूसरा उसके पेरेंट्स के सोने का। सो दोनों में पहले कौन सा हुआ? उसके पेरेंट्स का सोना। सो इसमें हैड गॉन टू स्लीप, और यहाँ रोहित का घर पहुंचना, रोहित रीच्ड। सो इजीली हम समझ सकते हैं कि जो एक्शन पहले हुआ उसमें हम पास्ट परफेक्ट और अर्लियर पास्ट, और जो बाद में होता है उसमें हम सिंपल पास्ट। अभी कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप इन सभी सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ब्स हैं उनको देखिए। पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ हैड गॉन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज क्यों हुआ है। अनिल wanted to meet my father. When Anil reached a home, my father had gone to work. दो एक्शन जब एक ही सेंटेंस में और दोनों पास्ट के सेंटेंस हो तो एक सेंटेंस पास्ट से भी पहले का पास्ट है, मीन्स कि एक पहले का एक बाद का। सो आप इजीली आप समझ पाएंगे कि रीच्ड अनिल का पहुंचना सिंपल पास्ट और फादर का काम पर जाना अर्लियर पास्ट, क्योंकि वो पहले ही काम पर जा चुके थे जब अनिल हमारे घर पहुंचा। दूसरे सेंटेंस में व्हेन ही रिटर्न्ड होम यस्टरडे ही हैड टॉर्न हिज शर्ट। मोनू एक नॉटी स्टूडेंट है, जब वो घर पर पहुंचा कल तो उसकी शर्ट फटी हुई थी, मतलब उसने अपनी शर्ट फाड़ी हुई थी। तो पहला काम कौन सा हुआ? शर्ट को फाड़ने का, मीन्स कि उसकी शर्ट फटी हुई थी, वो कम पहले किया उसने और उसके बाद वो घर पहुंचा, तो पहले वाले काम में अर्लियर पास्ट। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस में भी व्हेन माय फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क अदर फैमिली मेंबर्स हैड स्लेप्ट एक्सेप्ट मी। सब लोग परिवार के जो मेंबर्स थे वो सो चुके थे मुझे छोड़कर। जब फादर काम से लौटे। I visited to my friend's home yesterday. When I reached there, my friend had finished his homework. अब यहाँ पर भी दोस्त के घर जाना और उसका होमवर्क करना, तो जो काम पहले कौन सा हुआ? होमवर्क करने का। सो आप यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद वाले एक्शन में सिंपल पास्ट। सो स्टूडेंट्स, आप इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद और इनका मीनिंग लेने के बाद इजीली आप सर्टेन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। जब उसे एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में, वो मर चुका था, मीन्स कि उसका मरना पहले ही हो चुका था उसके हॉस्पिटल में एडमिट कराने से पहले। द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर केम। अब यहाँ पर भी देखिए एक क्लू है कि बिफोर मीन्स होता है पहले। बिफोर से पहले हमने जो एक्शन हुआ, पहले जो एक्शन हुआ वहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ टीचर का आना बाद में, बच्चों का अपना होमवर्क फिनिश करने का काम पहले हुआ। सो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और उसके बाद सिंपल पास्ट। द स्कूल बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द बस स्टॉप। स्कूल की बस जा चुकी थी। कब जा चुकी थी? मेरे बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले। तो पहले काम कौन सा हुआ? बस का जाना, बस का निकलना, उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। मेरा पहुंचना बाद में हुआ, सो सिंपल पास्ट। सो स्टूडेंट्स, आप सभी इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लें और उसके बाद की स्लाइड में कुछ सेंटेंसेस हैं, ये एक्सरसाइज है। आप पूरी एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद ट्राई टू फिल द ब्लैंक्स। होप कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, और जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही इजी होगा आपके लिए समझना। एज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। होप यू एंजॉय द लेसन वेरी मच। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।